जय गुरुदेव। आज हम लोग विभूति पाद की सूत्र नंबर 47, 48 और 49 के ऊपर पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 47 हमें कहता है ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्य अर्थवत्व संयम आदि इंद्रिय जय है। महर्षि पतंजलि जी यहाँ पे हमें ये कह रहे हैं कि आपको इंद्रिय जय अब होने वाली है। जैसे पहले भूत जय हुई थी, वैसे अब यहाँ पे आपको इंद्रिय जय हो रही है। और ये इंद्रिय जय कैसे होगी? तो बोलते हैं कि इसके इंद्रियों के 5 स्वरूप के ऊपर, रूपों के ऊपर आपको संयम करना है। तो पहला रूप क्या है? तो बोलते हैं ग्रहण, दूसरा स्वरूप, तीसरा अस्मिता, चौथा अन्वय और पांचवा अर्थवत्व। तो बोलते हैं आप पहले ग्रहण स्वरूप के ऊपर, रूप के ऊपर संयम करेंगे। तो ग्रहण क्या होता है? तो बोलते हैं इंद्रियों का नेचर होता है ग्रहण करना, ये इसका रूप होता है। ग्राह्य विषयों को ग्रहण करना इंद्रियों का रूप होता है। दूसरा स्वरूप, इंद्रियों का स्वरूप होता है प्रकाशात्मक, प्रकाशित होना। तीसरा अस्मिता, अस्मिता का अर्थ होता है यहाँ पर इंद्रियों का, अस्मिता के विकार रूप इंद्रियों का होता है, वो अस्मिता रूप होता है। और अन्वय, इंद्रियों के लिए तीनों गुण जो होते हैं, सत्य रज तम, तीनों गुणों वाले जो होता है रूप, वो इंद्रियों का जो होता है ये अन्वय रूप होता है। और अर्थवत्व होता है पुरुष को भोग और अपवर्ग ये दोनों देना, ये दोनों साधन प्रदान करना, ये इंद्रियों का अर्थवत्व होता है। संयम आदि, संयम आदि, इस पर संयम कर लेने से, इन पांचों पर संयम कर लेने से क्या होगा? इंद्रिय जय होगा। इंद्रिय पे आप जय प्राप्त कर लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे। अगला ततो मनोजवित्वम विकरण भाव है प्रधान जय सच। बोलते हैं जब आपने इंद्रिय जय कर लिया, अब इस इंद्रिय जय से होगा क्या? तो बोलते हैं 3 प्रकार की आपको सिद्धियां मिलती हैं, 1, 2, 3। तो बोलते हैं वो क्या है? तो बोलते हैं मनोजवित्वम, यानी अब इसके अंदर योगी का शरीर कैसा हो जाएगा? मन की गति के बराबर। जितनी मन की गति तेज होती है, उतनी ही योगी की शरीर की गति भी तेज होती है। मन की गति की जैसी शरीर की गति हो जाना योगी की, वो होती है मनोजवित्वम। विकरण भाव, विकरण भाव का अर्थ होता है यहाँ पर कि योगी कहीं पे बैठा हो, उसकी इंद्रियां उसके शरीर से निरपेक्ष होकर, यानी अलग होकर किसी भी काल में जा सकती है, भूतकाल में, भविष्य में, वर्तमान में, सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्व आदि कहीं पर भी उसकी जो इंद्रियां हैं वो जा सकती हैं। प्रधान जय सच, प्रकृति पे जय प्राप्त हो जाता है, यानी 8 प्रकार की प्रकृति और 16 प्रकार के उसके जो विकार होते हैं, इन सब पे जो जय हो जाती है, इसको बोलते हैं प्रधान जय सच। ठीक है। अब बोलते हैं सत्व पुरुष अन्य ख्याति मात्र से सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम सर्व ज्ञातृत्वम च। तो बोलते हैं अब क्या होगा कि सत्व पुरुष, सत्व और पुरुष, इसमें मात्रा का मतलब होता है यहाँ पे संयम। किस पर संयम कर लेना? अन्वय, अन्वय पर संयम कर लेने से सत्व पुरुष के संयम करते हैं तो साक्षात्कार होता है। किस चीज का? क्या चीज प्राप्त होती है? तो बोलते हैं सर्व भाव अधिष्ठात्र, यानी इस जितने भी सत्य रज तम से प्राप्त जितने भी भोग हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी आकारिक पदार्थ हैं, वो सबका स्वामी हो जाता है योगी। कैसा हो जाता है? सबका स्वामी हो जाता है योगी, वो सब योगी के अधीन हो जाते हैं। और दूसरी सर्व ज्ञातृत्व गच्छ, यानी अब योगी सर्वज्ञ हो गया, अब योगी को सब कुछ का ज्ञान है, सब कुछ का ज्ञान है। जो भी जानने लायक, जो भी ज्ञान प्राप्त करने वाली चीज है, वो जो भी ज्ञान प्राप्त करने वाली वस्तु है, पदार्थ है, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने वाला है, उन सब का सर्वज्ञ ज्ञानी हो जाता है योगी। ये 2 यहाँ पर सिद्धियां प्राप्त होती है योगी को। और जिससे क्या होता है, ये कैसे होते हैं? तो बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर संप्रज्ञा समाधि सिद्ध हो जाती है, और संप्रज्ञा समाधि से विवेक ख्याति वाला लाभ प्राप्त होता है, जिससे कि योगी को सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, यहाँ पर ज्ञान हो जाता है यहाँ पर, और सब पदार्थों का स्वामी हो जाता है यहाँ पर। तो ये हमने तीनों सूत्र पढ़े। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।